वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम उस दिन लिफ्ट में और होटल रूम में मेरे साथ थे। जंगकुक बेड से खड़ा हो जाता है। वाइन जंगकुक से कहती है कि अब मुझे याद आया कि तुम ही मेरे साथ थे। जंगकुक दूसरी तरफ देखते हुए वाइन से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। वाइन जंगकुक से कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि वो तुम ही थे। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जंगकुक वहाँ से जाने वाला था। वाइन उसके हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे पता है वो तुम ही थे, झूठ मत बोलो। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन मेरा हाथ छोड़ो। वाइन जंगकुक से कहती है कि पहले मुझे ये बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जंगकुक चिल्लाते हुए वाइन से कहता है कि वाइन मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। वाइन जंगकुक से कहती है कि नहीं, पहले मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। वाइन अपनी लाइन पूरी नहीं कर पाती। जंगकुक वाइन को बेड पर जोर से धक्का देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो वाइन के दोनों हाथों को पकड़कर वाइन के सिर के ऊपर रख देता है। जंगकुक वाइन से कहता है कि हाँ, मैं उस नाइट तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें किस किया जब तुमने मुझे लिफ्ट में गले लगाया था। जंगकुक वाइन की नेक की स्मेल ले रहा था। फ्लैशबैक 2 महीने पहले जंगकुक एक डील के लिए क्लब में आया था। वो वीआईपी सेक्शन में बैठा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है। वो उस लड़की को 2 महीने से फॉलो कर रहा था। जंगकुक उसे देखते हुए कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसे क्लब में नहीं आना चाहिए था, बट वो हॉट लग रही है। वो उसके फ्रेंड्स के साथ आई थी, वाइन ड्रिंक कर रही थी और वो डांस फ्लोर पर थी। जंगकुक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हर कोई उसे टच कर रहा था। जंगकुक ये नोटिस करता है कि एक आदमी वाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी को वाइन से दूर कर देता है। जंगकुक वाइन की तरफ टर्न होता है। वाइन की बैक साइड जंगकुक की तरफ थी। वाइन बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। वाइन की बैक साइड जंगकुक की चेस्ट को टच हो रही थी। जंगकुक वाइन की वेस्ट को पकड़ लेता है। वाइन जंगकुक की तरफ टर्न होती है और अपनी वेस्ट से जंगकुक का हाथ हटा लेती है और जंगकुक से कहती है कि डोंट टच मी। वाइन क्लब से बाहर जाने लगती है। जंगकुक उसकी सेफ्टी के लिए उसके पीछे पीछे आता है। वो दोनों एक लिफ्ट के अंदर जाते हैं, बट एकदम से लिफ्ट काम करना बंद कर देती है। लाइट्स ऑफ हो जाती है। वाइन डर के मारे चीखने लगती है। वो एकदम से जंगकुक को हग कर लेती है। जंगकुक वाइन को पिन कर देता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। वाइन उसे कई बार मारती है, लेकिन 1-2 मिनट के बाद वाइन को ये सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वो जंगकुक को बैक किस करती है। जंगकुक किस के बीच में स्माइल कर रहा था। किस और डीपली हो जाती है। जंगकुक वाइन के लिप्स को बाइट करके उसके मुंह में एंटर करता है। जंगकुक का एक हाथ वाइन की ड्रेस के अंदर था। वो वाइन की थाई पर मसाज कर रहा था। एकदम से लिफ्ट ऑन हो जाती है। वो दोनों अपना किस ब्रेक नहीं करते। 15 फ्लोर पर आकर लिफ्ट खुलती है। वाइन एक बच्चे की तरह मून कर रही थी। जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। जंगकुक वाइन को एक रूम में लेकर आता है। रूम में आते ही वो रूम का डोर क्लोज कर देता है। जंगकुक वाइन को वॉल से पिन कर देता है और वाइन को वापस किस करना शुरू कर देता है। जंगकुक वाइन को बेड पर लेटा देता है और उसकी नेक पर किस करता है। वाइन लगातार मून कर रही थी। जंगकुक वाइन को देखते हुए वाइन से कहता है कि तुमने मुझे अपने लिए हार्ड बना लिया है। जंगकुक का हाथ नीचे जाने लगता है। वो वाइन की ड्रेस के अंदर जाता है, लेकिन जंगकुक रुक जाता है। जंगकुक खुद से कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये गलत है। अगर आज कुछ होता है तो
वो उसे याद रखेगी। मैंने उसे कई दिनों के बाद देखा है। उसमें आ रही स्ट्रॉबेरी लेवेंडर की स्मेल मुझे पागल कर रही है। जंगकुक वाइन की तरफ देखता है। वाइन पहले से ही सो चुकी थी। जंगकुक का हाथ वाइन के चिक्स पर था। वो वाइन को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा वेट करोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी जो मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। गुड नाइट। जंगकुक वाइन के हेड पर किस करता है और रूम से बाहर चला जाता है। फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुमने मुझे अपने लिए पूरा क्रेजी कर दिया है। वाइन जंगकुक से कहती है कि मैंने तुम्हें अपने लिए क्रेजी कर लिया है। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन, उस दिन मैं भी तुम्हारी तरह फुल्ली ड्रंक था और उसी वजह से ये सब हो गया। ये सिर्फ एक मिस्टेक थी। जंगकुक और वाइन के बीच में जो कुछ भी हुआ, जंगकुक ने उसे सिर्फ एक मिस्टेक बताया। वाइन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उन दोनों के बीच में मिस्टेक की वजह से ये सब कुछ हुआ। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम्हें कुछ और याद नहीं है क्या? जिस पर जंगकुक वाइन से कहता है कि हमने सिर्फ किस किया था, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो वैसा हमने कुछ भी नहीं किया। वाइन उसे ओके कहती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। रूम से बाहर आते ही जंगकुक खुद से कहता है कि वो सब मिस्टेक नहीं थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उस नाइट को भूलना ही बेहतर होगा। जंगकुक की आँख में से एक आंसू गिर जाता है। यहाँ से हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जंगकुक रेगुलर अपने वर्क में बिजी था, इसलिए वो एक ब्रेक लेने के लिए कैफ़े में जाता है। वहाँ पर उसने एक लड़की को फूड सर्व करते हुए देखा। शायद उसकी एज 18 या फिर 19 होगी। जंगकुक उसे कई देर तक देखता है। आफ्टर 1 आवर वो अपने केबिन में वापस चला जाता है, लेकिन उसके माइंड में वही लड़की थी। जंगकुक उसे 2 मंथ तक फॉलो करता है और फिर उसे ये पता चलता है कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है। वो जिस तरह दूसरों से बातें करती है, उसकी स्माइल, उसके हेयर, उसकी आइज़, उसका सब कुछ मुझे पसंद है। जंगकुक हमेशा वहाँ पर जाता था, लेकिन वो लड़की जंगकुक की टेबल पर कभी भी कुछ भी सर्व करने के लिए नहीं आती थी। जंगकुक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि उसने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। वो डरता था कि अगर उसके एनिमीज़ को पता चल गया तो उस लड़की की जान को खतरा हो जाएगा। वो उस लड़की को हर्ट करने की कोशिश कर सकते थे। मैं एक माफिया हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने प्यार को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। मैं उसे अपनी क्वीन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मैं जानता हूँ कि जिमिन की मॉम मेरी परवाह करती है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को नहीं दिखाया। मेरी भी लाइफ में कोई हो जिससे मैं अपनी खुशियाँ बांट सकूँ, हमेशा उसे अपने साथ रख सकूँ। मैं उसे अपनी लाइफ में चाहता हूँ, उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। एक दिन जंगकुक उस लड़की से कहने वाला था कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो लड़की काम करती है। वो उस लड़की से कहना चाहता था कि मैं तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड से बचाऊंगा, तुम्हें सेफ रखूंगा। अगर तुम मेरी लाइफ में आओगी तो एक क्वीन बन जाओगी। जंगकुक कैफ़े में पता करता है, वो लड़की वहाँ पर नहीं आई थी, क्योंकि उसने 2 महीने से छुट्टी नहीं ली थी। जंगकुक अपनी वॉच में टाइम देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी आज क्लब में मीटिंग है। फ्लैशबैक एंड।
जंगकुक खुद से कहता है कि मैंने आज उसे किस क्यों किया। उसे इस किस से वो नाइट याद आ रही होगी। वो इस टाइम मुझसे नफ़रत कर रही होगी। यहाँ से हमें एक अलग ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो आदमी एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे थे कि जिमिन 2 दिन में कोरिया वापस जा रहा है, इसलिए यही त्योंग को मारने का सही मौका है। दूसरा आदमी उस पहले आदमी से कहता है कि क्या होगा अगर जिमिन त्योंग के लिए अपनी फ़्लाइट मिस कर दे। पहला आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि जिमिन कभी भी त्योंग को बचाने के लिए अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को पोस्टपोन नहीं करेगा। वो दूसरा आदमी उस पहले आदमी से कहता है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग, इसका मतलब अगर जिमिन उस मीटिंग में नहीं गया तो उसकी कंपनी सारे शेयर्स खो देगी। दूसरी तरफ वाइन और जंगकुक दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। वो दोनों एक साथ ही सोते थे, लेकिन बिल्कुल चुपचाप। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन उठती है और देखती है कि जंगकुक ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा है। वाइन जंगकुक से बचने के लिए अपने रूम में चली जाती है। वाइन के जाते ही जंगकुक खुद से कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये बहुत अजीब है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि ये सब मेरी गलती है। इधर वाइन अपना फ़ोन जंगकुक के रूम में भूल चुकी थी। वाइन जंगकुक के रूम में जाती है और अपना मोबाइल लेने के लिए नाइट स्टैंड की तरफ जाती है, लेकिन उसी टाइम जंगकुक का फ़ोन वाइब्रेट होता है। वाइन उस फ़ोन की तरफ देखती है जहाँ पर एक मैसेज था, उसमें लिखा हुआ था जंगकुक आई एम रियली सॉरी। जंगकुक प्लीज़ तुम मेरी एक बार बात तो सुन सकते हो। जब तुम मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने ही तुम्हें दूर धकेल दिया और अब मुझे ही तुमसे प्यार हो गया है। प्लीज़ जंगकुक तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन उसी टाइम वाइन के हाथ से जंगकुक अपना मोबाइल छीन लेता है। वाइन जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रही हो। वाइन जंगकुक से पूछती है कि यूना कौन है, जिस पर जंगकुक वाइन से कहता है कि वो मेरी सेक्रेटरी है और ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। वाइन जंगकुक से कहती है कि ओह तो मैं सही थी। जंगकुक वाइन से कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। वाइन चिल्लाते हुए जंगकुक से कहती है कि तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ। हाँ मैं ये बात मानती हूँ कि मैं थोड़ी सी चाइल्डिश हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ मिस्टर जियोन जंगकुक। दूसरी तरफ जंगकुक पूरी तरीके से शॉक था क्योंकि उसने वाइन को कभी भी गुस्से में नहीं देखा था। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन मेरी बात सुनो, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। जंगकुक वाइन का हाथ पकड़ लेता है। वाइन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो। वाइन जंगकुक से कहती है जंगकुक मुझे पता है कि तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन मैं उसे पहले पसंद करता था, अब नहीं, मैं अब उसे लाइक नहीं करता हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है कि लेकिन फिर भी तुमने उसे अपने ऑफिस में रख रखा है। जंगकुक वाइन से कहता है मैं उसे अपने पर्सनल रीज़न से नहीं निकाल सकता। प्लीज़ वाइन मुझ पर बिलीव करो, मैं अपनी वाइफ को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वाइन जंगकुक से कहती है मैं तुम जैसे पे कैसे बिलीव करूं। जंगकुक वाइन से कहता है मेरे जैसे का क्या मतलब है, जिस पर वाइन जंगकुक से कहती है कि हाँ मैं तुम जैसे आदमी पर कैसे बिलीव करूं जिसने अपनी कभी भी वाइफ की रिस्पेक्ट भी नहीं की हो। जब तुम मेरे साथ होते हो तब मुझसे बुरी तरीके से बात करते हो और तुम कहते हो कि मैं तुम पर बिलीव करूं। जब मैंने तुम्हें और उस सेक्रेटरी को एक दूसरे को घूरते हुए देखा तो अब तुम ही बताओ मैं तुम पर बिलीव कैसे करूं। वाइन चिल्लाते हुए जंगकुक से कहते हैं कि कैसे करूं, मुझे बताओ। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि उसने वाइन का एक डिफरेंट रूप देख लिया है। उसने कभी भी वाइन को ऐसे नहीं देखा था, लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि वाइन की आंखों में आंसू है। जंगकुक अपने हाथों को वाइन के फेस पर लेके जाता है, लेकिन वाइन पीछे हट जाती है।
और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमने ये शादी ज़बरदस्ती की है, और हाँ, मुझे ये भी पता है कि 2 साल बाद तुम तीनों ही मुझे डिवोर्स दे दोगे, और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे डिवोर्स के बाद मैं तुम्हारी नहीं रहूँगी, तुम चाहे जो करना। और हाँ, अगर मुझे पता चल गया कि तुम मेरे पीछे मुझे धोखा दे रही हो तो मुझसे कोई भी रिस्पेक्ट की उम्मीद मत करना, क्योंकि जो हस्बैंड अपनी वाइफ को धोखा देता है वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम पर बिलीव करूं, तो उस लड़की को अभी अपने ऑफिस से निकाल दो। तुम उसका ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरी कंपनी में या फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में। और अगर मैंने तुम दोनों को फिर से एक साथ देखा तो मुझे बिलीव हो जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। टाइम स्किप ऑफिस। जंगकुक अपने केबिन में एंटर करता है। यूना उसके पास आ रही थी। जंगकुक उसे वहीं पर रोक देते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे मैसेज मत करना, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मैसेज किया। यूना जंगकुक से कहती है कि जंगकुक, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जंगकुक उससे कहता है कि तुम्हें बहुत देर हो गई है। यूना जंगकुक से कहती है कि मुझे देर नहीं हुई है, मैं जानती हूँ तुम उसे अपनी वाइफ नहीं मानते हो, ये एक फोर्स मैरिज है, और हाँ, तुम उसे 2 साल बाद में डिवोर्स देने वाले हो, तो फिर तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। मैं ये जानती हूँ कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक यूना से कहता है कि तुम्हें मुझसे क्वेश्चन करने की परमिशन किसने दी। यूना जंगकुक से कहती है कि तुमने पहले मुझे प्रपोज़ किया था, पर मैंने तुम्हें मना कर दिया, और अब मैं भी तुमसे प्यार कर रही हूँ, तो तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। मैंने तुमसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे अपने से दूर कर रहे हो। ये प्यार नहीं है। जंगकुक उसे रोकते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। यूना जंगकुक के पास आती है और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जंगकुक उससे कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें मेरे ऑफिस से निकाल दूँ, और मेरा ऐसे कॉलर पकड़ने की परमिशन सिर्फ मेरी वाइफ को है। जंगकुक उसके हाथों को अपनी कॉलर से हटा लेता है और उससे कहता है कि तो बेहतर है अपना हाथ मुझसे दूर रखो, अब चली जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। आफ्टर सम टाइम जंगकुक खुद से कहता है कि वाइन ने कहा था कि वो मुझ जैसे पे कभी बिलीव नहीं करेगी। वो सही है, वो मुझ जैसे भी बिलीव क्यों करेगी। मैंने उसे कई बार बुरा भला कहा है, उसे कितनी बार हर्ट किया है। मैं उसे खुद से दूर रखने की कोशिश में कई बार हर्ट कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का अफसोस है। मैं अब कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। वो मेरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा। उस नाइट के लिए मैं आज उससे सॉरी कहूँगा। टाइम स्किप इवनिंग। वाइन कॉल पर त्योंग से बात कर रही थी, जहाँ पर वो त्योंग से कहती है कि तुम कब वापस आओगे। त्योंग वाइन से कहता है कि वो 1 वीक के बाद वापस आएगा। वाइन त्योंग से कहती है कि ताई बेरी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। त्योंग वाइन से कहता है कि तुमने मुझे अभी क्या कहा, ताई बेरी। जिस पर वाइन त्योंग से कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारा नया नेम रखा है, अब से मैं तुम्हें ताई बेरी ही कहूँगी। त्योंग स्माइल करते हुए कहता है कि ऐश, ये बहुत प्यारा है। वाइन त्योंग से कहती है कि तुम जानते हो मैं घर पर बहुत बोर हो जाती हूँ। त्योंग बस वाइन को देख रहा था, जिस पर वाइन त्योंग से कहती है कि तुम कहाँ खो गए। त्योंग वाइन से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वाइन और त्योंग ये नहीं जानते थे कि कोई उनकी बात सुन रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि जंगकुक था। वाइन त्योंग से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। त्योंग वाइन से कहता है कि तुम्हें क्या पूछना है। वाइन त्योंग से कहती है कि क्या तुम भी जंगकुक की तरह अपनी सेक्रेटरी से प्यार करते हो। वाइन की इस बात पर त्योंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो वाइन से कहता है कि अगर तुम्हें जंगकुक के बारे में कुछ भी पूछना है तो उसी से ही पूछो।
वाइन त्योंग से कहती है कि उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी सेक्रेटरी से प्यार नहीं करता है, पर वो सेक्रेटरी उसे लाइक करती है। त्योंग वाइन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जंगकुक ने उसे लाइक किया था और उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उस लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया। जंगकुक ने उस लड़की का दिल जीतने के लिए हर वो कोशिश की, पर वो लड़की फिर भी नहीं मानी। लेकिन फिर जंगकुक ने कोशिश करना छोड़ दिया और वो नॉर्मल हो गया। और मुझे नहीं लगता कि जंगकुक अब उसे पसंद करता है, लेकिन वो सेक्रेटरी अब जंगकुक को लाइक करने लगी है और वो उसे पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जंगकुक की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइन त्योंग से कहती है कि ओह, इसका मतलब जंगकुक सच कह रहा था। त्योंग वाइन से कहता है कि क्या होगा अगर जंगकुक तुम्हें लाइक करने लगे। वाइन त्योंग से कहती है कि वो मुझ जैसी लड़की को कभी भी लाइक नहीं करेगा। त्योंग वाइन से कहता है तुम्हें पता नहीं है, पर तुम एक डायमंड हो। जिस पर वाइन स्माइल करते हुए त्योंग से कहती है कि ठीक है, आज के लिए इतना मजाक काफ़ी है। त्योंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे गुड नाइट, मेरे पास कुछ काम है। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक इस बात से शॉक था कि त्योंग को जंगकुक के बारे में सब कुछ पता है, पर त्योंग ने जंगकुक के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा और वो इस बात से भी परेशान था कि वाइन त्योंग के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल है। वो त्योंग से खुलकर बात कर रही थी। जंगकुक रूम में आता है और वाइन से कहता है कि वाइन चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या तुम्हें बुखार है, तुम मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात कैसे कर रहे हो। जंगकुक वाइन से कहता है कि चलो हम चलते हैं, जिस पर वाइन उसे ओके कह देती है। वाइन के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद जंगकुक उसे बीच पर लेकर आता है। वो दोनों वहाँ पर बैठे थे। वाइन जंगकुक से कहती है मैं नाइट में बीच पर आना चाहती थी और वो आज सच हो गया। वाइन स्काई की तरफ देख रही थी, जबकि जंगकुक वाइन को देख रहा था। जंगकुक वाइन से कहता है कि और तुम्हारे कितने ड्रीम हैं, जिस पर वाइन उसे कहती है कि अनलिमिटेड और उन्हें पूरा करना इम्पॉसिबल है। जंगकुक वाइन से कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वाइन जंगकुक की तरफ देखती है और उससे कहती है कि लेकिन कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती है, लेकिन मेरे ड्रीम को पूरा करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें पता है ड्रीम्स महंगे भी होते हैं और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है मैं तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करूँगा। वाइन जंगकुक से कहती है कि लेकिन मेरे कई सारे ड्रीम्स हैं और वो ड्रीम्स मैं अपने पार्टनर के साथ पूरा करना चाहती हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम्हारे लाइफ पार्टनर्स हैं। वाइन सिर्फ स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है कि तुम तीनों मेरे लाइफ पार्टनर नहीं हो, तुम बस टेम्पररी पार्टनर हो और मुझे केयरिंग करने वाला और सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर चाहिए। वाइन वहाँ पर लेट जाती है, जबकि जंगकुक वाइन को अभी भी देख रहा था। वाइन उससे कहती है कि मैं नहीं जानती कि मुझे अपना लाइफ पार्टनर कब मिलेगा। वाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी उसे अपने लिप्स पर ब्रेथ फील होती है। वाइन तुरंत अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि जंगकुक उसके ऊपर है। जंगकुक वाइन के लिप्स की तरफ देखता है और फिर वाइन की आइज़ में देखता है। वो वाइन के लिप्स को सॉक करता है। वो वाइन के दोनों हाथों को पकड़कर वाइन के सिर के ऊपर रख देता है और उसे किस करने लगता है। वाइन भी उस किस में मेल्ट हो जाती है और सब कुछ भूलकर उसे किस करने लगती है। जंगकुक स्माइल करता है। कुछ मिनटों बाद में जंगकुक वाइन की तरफ देखता है और किस ब्रेक कर देता है। वाइन की आंखें अभी भी बंद थी। जंगकुक वाइन की चिक्स पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बुरे बिहेवियर के लिए सॉरी और मुझ पर बिलीव करो, मैं अब सेक्रेटरी से प्यार नहीं करता। वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि बाय द वे तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बहुत अच्छा है। जंगकुक वाइन के ऊपर से खड़ा होता है, जबकि वाइन उसकी तारीफ सुनकर ब्लश करने लगती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि
अपनी वाइफ को किस करना गलत है। वाइन के चिक्स पूरे रेड हो जाते हैं। वो दूसरी तरफ देखने लगती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि ठीक है, तो अब हम चलते हैं।